जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी से उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चूंकि हमने उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था को पंजीकृत करा करके इसलिए स्थापित किया कि जिससे कि जो जेसीओज एंड बिलो की बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिकों की समस्याएं होती हैं जो बहुत ही छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन उनकी वजह से वो बड़ी बड़ी परेशानियों में घिरे रहते हैं। उनका समाधान हम किसी तरह से करा सकें, चाहे वो प्रशासनिक समस्याएं हों, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हों, चाहे वो उनके पारिवारिक कुछ मसले हों, उन सब में हम उनका सहयोग करते हुए उनको निराकरण दिला सकें, उनको थोड़ा संबल प्रदान कर सकें, उनका मनोबल बढ़ा सकें। इन सभी चीज़ों के उद्देश्य से हमने इस उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था की स्थापना की थी। आज हमारी ये संस्था 14 जनपदों में गठित हो चुकी है और लगभग 25 से 30 जनपदों तक इसका प्रचार प्रसार हो चुका है। बाकी के जनपदों में अभी टीमों के गठन का कार्यक्रम होना बाकी है, जिसकी प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी से कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूं जो आप सबको मालूम तो है, लेकिन शायद किसी वजह से उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को शेयर भी करें, सभी पूर्व सैनिक साथियों तक शेयर करें। देखिए, हमारी इस उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था को 1.5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और इस लगभग 1.5 वर्ष के समय में हमने 14 जनपदों में प्रभावशाली टीमों का गठन किया है। चाहे वो बलिया हो, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो प्रयागराज हो, फतेहपुर है, कानपुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, अमेठी है, प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, लखनऊ है। इस तरह से 14 जनपदों में कौशाम्बी है। तो हमने अभी तक 14 जनपदों में टीमों का विधिवत गठन किया है और उन सभी जनपदों में हमारे पूर्व सैनिक साथी संस्था से जुड़े हुए हैं। हम आप सभी से निवेदन पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि जैसा संकल्प हमने एक संस्था के रूप में लिया है कि हम इसका प्रचार और प्रसार पूरे प्रदेश में करते हुए प्रदेश के हर जनपद में अपनी टीमों की स्थापना करेंगे, गठन करेंगे और वहां के पूर्व सैनिकों को आपस में एकजुट करते हुए उनको प्रेरित करेंगे कि वो अपने पूर्व सैनिक साथियों के किसी भी प्रकार की समस्याओं में वो उनका सहयोग करें और शासन प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए उनको न्याय दिलाने का कार्य करें। हमने पिछले 1-1.5 सालों में 50 पूर्व सैनिकों के बहुत सारे मसले हल करवाए हैं। हमारे हर जनपद की टीमों ने बहुत ही बेहतर काम किया है। सभी जिलाध्यक्षों ने बहुत ही बेहतर काम किया है और मैंने जहाँ जहाँ भी जाकर के देखा है, उन्होंने बहुत से पूर्व सैनिकों के, चाहे वो पेंशन से संबंधित मसले रहे हों, चाहे उनके घरेलू किसी प्रकार के विवाद रहे हों, जिनमें उन्होंने कुछ कहीं पर मध्यस्थता करके, कहीं पर प्रशासन का सहयोग लेकर के उनको निराकरण दिलाने का प्रयास किया है। उसी तरह से विशेषकर यहाँ लखनऊ में भी, चूँकि हर जनपद के पूर्व सैनिक लखनऊ में सेटल होने का इरादा रखते हैं और यहाँ पर वो प्लॉट लेते हैं, मकान बनाते हैं, सेटल भी होते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनका भी निराकरण करने के लिए हमने पूरे प्रयास किए हैं। ऐसे में कई बार ऐसा समय आता है कि जब हम लोगों को कहते रहते हैं, बातचीत होती रहती है कि आप संस्था से सिर्फ जुड़ जाइए, मात्र एक 100 रुपये की सदस्यता शुल्क के आधार पर आप संस्था के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद अपनी जो आपकी जो लोकल टीम है
आप जहां निवास कर रहे हैं, वहां जो आसपास की टीम है, वहां आप एक दूसरे से समन्वय स्थापित कीजिए, एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर्स अपने पास रखिए। आपके संपर्क में आपकी संस्था से जुड़े हुए कम से कम 40-50 लोगों के कांटेक्ट नंबर होने चाहिए, जिनको कि आप कभी भी अगर उनकी तरफ से कोई कॉल आती है तो आप उनके सपोर्ट के लिए खड़े हो सकें, और यदि आपकी तरफ से कोई कॉल आती है तो वो आपके सपोर्ट के लिए खड़े हो सकें। लेकिन कई बार लोग इन बातों को ज़्यादा गौर नहीं करते, नज़रअंदाज करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो स्वयं सक्षम हैं, हमारे 2-4 जानने वाले लोग हैं, उनके आधार पर हम मसलों को निपटा लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नहीं ऐसे 25 मामले हैं जहां पर बहुत ही सक्षम लोग भी ऐसे ऐसे मामलों में फंस जाते हैं जहां पर उन्हें एक संस्था रूपी, संगठन रूपी एक निकाय की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर 10-20 लोग उनके साथ एकजुट होकर के उनके मनोबल को भी बढ़ाएं और उनके काम को करवाने में उनकी मदद भी करें। ऐसा ही एक अभी ताज़ा उदाहरण हमारे गोमती नगर की तरफ से मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमारे पूर्व सैनिक जो सेना से रिटायर्ड नायब सूबेदार हैं और एक सिक्योरिटी एजेंसी रन कर रहे हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति स्वयं की सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हो, उसके पास मैन पावर भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक शाम को कोई व्यक्ति जो है उनको फ़ोन करता है और फ़ोन करके उनको भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर देता है। उसके बाद वो घर पे पहुंच जाता है और पहुंच करके उनके कॉलर पकड़ करके और जो है बदतमीजी करने का पूरा प्रयास करता है, और उस समय वो हमें फ़ोन करके बताते हैं कि मतलब ये हमको किसी प्रकार का सहयोग मिल सके। अब आप सोचिए, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूरी का यह मामला है। तो यदि उनके आसपास के रहने वाले लोग, और वहाँ सैकड़ों पूर्व सैनिक रहते हैं जिनसे हम पिछले 1-1.5 साल से संपर्क में भी हैं बहुत सारे लोगों से, और सबसे आग्रह करते रहते हैं कि कृपया आप इस संस्था से जुड़ जाइए, जिससे कि आप जो है एक दूसरे के काम आ सकें, एक दूसरे के लिए खड़े हो सकें। बाहर का, ऊपर का सपोर्ट, बैकअप वो हम दे सकते हैं एक संस्था के रूप में, लेकिन इमीडिएट वहाँ आसपास के जो पूर्व सैनिक होंगे वही काम आते हैं। तो इसलिए जब हमने ये बातें की तो वहाँ पर थोड़ी बहुत जागरूकता बढ़ी है। इसलिए मैं अपने पूरे प्रदेश के सभी पूर्व सैनिक साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी न किसी संगठन, किसी न किसी संस्था से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप अकेले रहेंगे तो कल किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो उसमें आपको सहायता मिलना मुश्किल हो जाएगी। साथ ही एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था ये जो डिग्निफाइड लास्ट राइट के विषय में पूरे मनोयोग से कार्य करती है, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे जितने भी पूर्व सैनिक साथी हैं, हमको एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़ के जाना है, लेकिन ऐसे समय में जब उसकी जो है अंतिम यात्रा हो तो उस समय एक गरिमामयी यात्रा हो, गरिमापूर्ण विदाई हो, जिससे कि ये संदेश समाज को जाए कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में देश की सेनाओं में रह करके देश की सीमाओं की रक्षा की है, देश की सुरक्षा की है, इसकी वजह से आज इसे इस प्रकार गौरवपूर्ण विदाई दी जा रही है। इससे राष्ट्र में जितने भी हमारे युवा हैं उनके अंदर भी जो वो भावना जगेगी कि हम भी अपने देश की सेनाओं में शामिल होकर के देश की सेवा करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, और राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर बढ़ेगी। इस सब उद्देश्य के साथ ही हमने इस उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संस्था का संचालन करना शुरू किया है। और अभी हमने ये देखा है कि बहुत सी जनपदों में छोटी छोटी समितियां बना करके लोग स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं, और वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमने उन सबको यही आह्वान किया है कि आप ये जितनी भी छोटी छोटी आपकी समितियां हैं, आप स्थानीय स्तर पर उसी तरह से काम करते रहिए, आपके वही पदाधिकारी उसी तरह से काम करते रहें जैसा कि वहाँ के आपस के लोकल के लोग चाहते हैं। लेकिन आप हमारी संस्था से यदि आप सिर्फ एक सदस्यता के माध्यम से आधिकारिक सदस्यता ग्रहण करते हुए जुड़ जाएंगे तो आप एक प्रदेश स्तर की संस्था का हिस्सा बन जाएंगे, और अपने लोकल स्तर पर जब आप अपना कार्य करते रहेंगे तो आपको एक प्रदेश स्तर की संस्था का बैकअप भी मिलता रहेगा, और आवश्यकता पड़ने पर आसपास के जनपदों से आपको मदद मिलेगी। आपको केंद्रीय स्तर से, आज संघीय शक्ति का जमाना है, आप देखते होंगे बहुत से समाजों ने अपनी अपनी सेनाएं बना रखी हैं, अपने अपने संगठन बना रखे हैं,
और जब कभी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है तो वो सब एकजुट होकर के आगे बढ़ते हैं और उसमें न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। उस पर शासन प्रशासन पर दबाव पड़ता है और इसकी वजह से उनको यथोचित न्याय मिल पाता है। और ऐसी समस्याएं हमारे पूर्व सैनिकों के साथ तो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारे पूर्व सैनिकों का जो मनोबल होता है, जो उनकी सोच होती है, उनके दिमाग में इस भ्रष्टाचार के नामक कीड़े से जुड़ना और उस भ्रष्टाचार को समझ पाना और उसके अनुरूप समाज में अपने काम करवा पाना, ये उनके लिए मुश्किल होता है। और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनके साथ कई बार अन्यायपूर्ण कार्रवाई हो जाती है। तो इस वजह से संस्था के रूप में जब आप 5-7 अपने पूर्व सैनिक साथियों के साथ अधिकारी को अप्रोच करते हैं और अपनी बात को वहां रखते हैं तो फिर अधिकारी एक दूसरे नजरिए से देखता है। और आज के समय में जबकि सरकारें इस बात को बार बार कहती हैं कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों का पूरा सम्मान होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के यथोचित मान सम्मान एवं कल्याण के लिए आपस में एकजुट होते हुए जो है प्रयास जरूर करने चाहिए और अपना जो उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था है इसको विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश में इतनी व्यापक रूप से इस संस्था को बनाना चाहिए जिससे कि हम हर एक पूर्व सैनिक के हक की लड़ाई को लड़ सकें, उसके मान सम्मान को सुरक्षित रख सकें और कहीं भी किसी भी पूर्व सैनिक के साथ किसी प्रकार का अन्यायपूर्ण बर्ताव न हो सके। इसके लिए मैं आप सभी से केवल एक ही निवेदन चाहता हूं, जितने लोग संस्था से जुड़े हुए हैं वो अपने जानने वाले प्रत्येक पूर्व सैनिक साथी को ये संदेश पहुंचाएं कि हमारी एक संस्था है और इस संस्था के द्वारा हम लोगों के काम करने और कराने का प्रयास करते हैं और ये कोई दूसरा नहीं कराता, ये हम स्वयं करते हैं। मतलब कि हम सब मिलकर करते हैं। जब आप इस संस्था से जुड़ जाते हैं तो आप भी इस संस्था के एक सदस्य के रूप में उतने ही अधिकारी हो जाते हैं कि आप 5 पूर्व सैनिक साथियों को साथ लेकर के किसी भी दूसरे पूर्व सैनिक की सहायता करने के लिए आप जो है मजबूती से खड़े हो सकते हैं। इसके लिए ही हमने आज के इस वीडियो में अपनी बात रखने का प्रयास किया है और हमारे दोनों प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार द्विवेदी जी और आदरणीय ओपी त्रिवेदी जी जो थल सेनाओं से सेवानिवृत्त हैं और पूरी तन्मयता से संस्था की सेवा में जुटे हुए हैं, तो इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि उनके माध्यम से और उनके जानने वाले लोगों से भी आग्रह है कि वो इस संस्था से पूरी तरह से जुड़ें और इस संस्था को अपना समझते हुए अभिसिंचित करें, पुष्पित करें, पल्लवित करें, आगे बढ़ाएं। और हमारी संस्था के जो प्रदेश महासचिव हैं वेटरन केपी सिंह चौहान जो कानपुर के रहने वाले हैं, बहुत ही तल्लीनता से और कर्मठता से सबके कार्यों के लिए लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। वेटरन श्रीराम शिवहरे हमारी इस संस्था के आधार हैं। उन्होंने हम सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है, पूरी संस्था का मार्गदर्शन किया है और आगे बढ़ करके हर कार्य को प्रतिपादित और संपादित करने के लिए सर्वथा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ हमारे दोनों प्रदेश संयोजक, चाहे वो वेटरन आरपी कटियार साहब हों और चाहे वो वेटरन अजय कुमार सिंह साहब हों, दोनों आर्मी से रिटायर्ड हैं और दोनों लोग पूरी तन्मयता से संस्था की सेवा में, उसके विस्तार में, उसके संचालन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते रहते हैं। और हमारी संस्था के प्रदेश कोषाध्यक्ष जो नेवी से रिटायर्ड हैं वेटरन सुरेश कुमार वर्मा जी, वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ संस्था को वित्तीय प्रबंधन के लिए अपने पूरे योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे वेटरन संजीव कुमार चौरसिया जो हमारे जो है मीडिया प्रभारी हैं, वो संस्था की बात को उचित पटल तक पहुंचाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे चारों क्षेत्रीय अध्यक्ष, चाहे वो वेटरन भगत सिंह रावत जो अध्यक्ष यूपी मध्य हैं, चाहे वो वेटरन अजय राज तिवारी जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के दक्षिण के हैं, और चाहे वो वेटरन के.एन. दुबे जी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और चाहे वो वेटरन सौरभ श्याम त्रिपाठी हों जो हमारे उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, तो ये लोग भी पूरी तन्मयता से संस्था की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि जितने भी लोग संस्था के ग्रुपों से जुड़े हैं वो अगर अभी तक आधिकारिक सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाए हैं तो अगली बैठकों में पहुंच करके अपनी आधिकारिक सदस्यता भी ग्रहण करें और दूसरे पूर्व सैनिक साथियों को भी ला करके उनको संस्था के से जोड़ते हुए आधिकारिक सदस्यता दिलाएं और संस्था का समुचित विस्तार करते हुए इसके संचालन में पूरा सहयोग प्रदान करें। इसके साथ ही आप सभी से पुनः एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के निवेदन के साथ, इस वीडियो को शेयर करने की निवेदन के साथ एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।